भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। गले सर्प की माला, माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का बाबा थाने मनावा दिन रात, बाबा थाने मनावा दिन रात, थाने भगत बुलावे बोले गजानन गणपति जी महाराज की जय। पापियों को पाप से तार दी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दी। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही, हनुमान यही, श्री राम यही हनुमान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ओ पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से है तार दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुझे प्रभात। सदा भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकानन्दं, श्री जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे। रुक्मिणी नायकं श्री कृष्णचन्द्रं भजे। पार्वती नायकं श्री शूलपाणिं भजे। अथारार्धक्यं समर्पयामि, शीतलीकरणं समर्पयामि, देशाभिनन्दनं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार जितने भी भक्त हैं जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी। बुलाई गई रे करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। वो करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बोलिए बरसाने वाली की जय हो। हो मेरे अंगने में तुलसी को बिरवा, 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 मेरे अंगने में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताई गई रे, तुलसी निशानी बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। वो करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए नागचंद्रेश्वर महादेव की जय हो। आइए सभी बड़े भाव के साथ में हम भगवान का मंगलाचरण करेंगे।
मंगलाचरण के पश्चात भगवान की कथा को हम प्रारंभ करेंगे। सभी बड़े भाव से हाथ जोड़ करके अपने नेत्रों को मूंद करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री पुराण पुरुषाय नमः, गौरी शंकराभ्यां नमः, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीये आद्य गणेश, तृतीये सिमरू मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अरे होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। श्री काल भैरव सरकार की जय। गणकालिका मात की जय। अनंत नारायण भगवान भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान श्री नागचंद्रेश्वर महादेव के चरणों में नमन करते हुए राजाधिराज सियावर रामचंद्र जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए आज हम सप्तम दिवस अंतिम दिवस की कथा में प्रवेश करें। यहां पर पधारे सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए भगवत कथा के रसिक बंधुओं को, रसिक कथाओं के बंधुओं का अभिनंदन करते हुए आज की हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करें एवं मां सरस्वती के मानस पुत्र हमारे बीच में सभी बैठे हैं। सभी भूदेवों को, सभी संगीतज्ञों को नमन करते हुए अभिनंदन करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करें। बोलिए श्री नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि भागवत का कार्य क्या है। भक्ति ज्ञान विरागाक्तो विवेको वर्धते महान। जो भी प्राणी भागवत सप्ताह की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसके अंदर जो सोया हुआ ज्ञान है, भक्ति ज्ञान विरागाक्तो, उसके अंदर जो भक्ति सोई है उसके अंदर भक्ति का भी विकास होता है, उसके अंदर ज्ञान का भी विकास होता है और अंदर वैराग्य जाग जाता है। तो वैराग्य से क्या होता है? अंतकरण की शुद्धि। और जब अंतकरण की शुद्धि हो जाती है ना, जिसका मन शुद्ध हो जाता है तो उसके अंदर प्रभु का प्रेम जाग जाता है। और जब आपके हृदय के अंदर प्रभु का प्रेम जाग जाए तो समझो हमको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कथाओं का यही तो अर्थ है कि भगवान की कथा सुनो, कथा सुनकर के हमारे अंदर भक्ति का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, वैराग्य की वृद्धि हो, हमारा अंतकरण शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो और प्रभु का प्रेम जागे। और जब प्रभु का प्रेम जाग जाएगा तो प्रभु की जब कृपा हो जाएगी तो कब आएगा मेरा सांवरिया। एक न एक दिन सांवरिया आपसे भी मिलने जरूर आएगा। शबरी माता बताया था ना, 5 वर्ष की बच्ची थी, बस बुढ़ी हो गई, लेकिन रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, पूरी उम्र बीत गई लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और अंत में राम जी को आना ही पड़ा। तो इसी पावन कथा में हम प्रवेश करें जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है।
कल हमने कथा में क्या सुना, कोई बताएगा? आगे पाठ सुपाठ। कल हमने कंस का वध, भगवान वृंदावन से मथुरा में आए, भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा बाबा महाकाल की नगरी में। उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से भक्ति और ज्ञान का संयोग करा कि बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है और बिना ज्ञान के भक्ति भी अधूरी है। अगर हम किसी देवता की भक्ति कर रहे हैं तो हमको उसमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। कोरी भक्ति करो तो बेड़ा पार नहीं होता, और कोरे हम कितने भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन जब तक हमारे अंदर भक्ति का समावेश नहीं होगा तब तक राम जी खुश नहीं होने वाले। भक्ति ही न सब गुण सुख ऐसे, भक्ति ही न सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना जस व्यंजन जैसे, लवण बिना सब व्यंजन जैसे, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना सब व्यंजन जैसे। जिस प्रकार कितनी भी अच्छी सब्जी बनाई हो उसमें नमक नहीं डाला हो सब बेकार है, उसी प्रकार कितनी भी भगवान की कथा सुनो, कितना भी भगवान का भजन करो, लेकिन जब तक उसमें भक्ति का समावेश नहीं होगा तब तक भगवान खुश नहीं होने वाले। तो कल हमने भगवान का द्वारकाधीश का मां रुक्मणी के साथ में विवाह किया, बड़ी धूमधाम के साथ। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी का कुंडनपुर से अपहरण करके ले गए, हरण करके ले गए, और द्वारकापुरी में जाकर के भगवान ने रुक्मणी के साथ में विवाह किया। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, देखो यही कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं गंगा जी के तट पर, और सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को भागवत की कथा श्रवण कर रहे। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, हे राजन परीक्षित, द्वारकापुरी में भगवान और रुक्मणी जी ने अब अपने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ किया, विवाह हुआ, और कुछ दिनों के पश्चात भगवान के यहाँ पर एक पुत्र हुआ, एक बालक का जन्म हुआ, और उस बेटे का नाम रखा प्रद्युम्न। भगवान के बालक का नाम क्या है? प्रद्युम्न। ये जानते हो प्रद्युम्न कौन था? ये कामदेव का अवतार था। जब देवताओं ने कामदेव को भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए भेजा था, तो सौरभ पल्लव मदन विवेका, आम के पत्ते पर जो काम बैठा हुआ था, जैसी भगवान ने अपना तीसरा नेत्र उघारा, भगवान शंकर की दृष्टि पड़ते ही जो कामदेव जल करके भस्म हो गया था, और तब रति माता रोते हुए आई थी कि बाबा तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मेरे पति की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? तब भगवान शंकर ने एक आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? कृष्ण तनय होई हे पति तोरा, कृष्ण तनय होई हे पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब भगवान विष्णु का यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण तनय हुई हे पति तोरा, हे देवी रति, जो कृष्ण का बेटा बनेगा वही तेरा। तो प्रद्युम्न कामदेव का ही अवतार है, और उसी जमाने में एक राक्षस पैदा हो गया। उस राक्षस का नाम था शंबरासुर।
और संबरासुर को ब्रह्मा जी के हाथों एक वरदान था कि संबरासुर की मृत्यु सिर्फ कृष्ण के बेटे के हाथों होगी। और जैसी जब उसको खबर लगी कि मेरी मृत्यु कृष्ण के बेटे के हाथों होगी, बस इंतजार में बैठा कि कब कन्हैया के यहाँ पर बेटा होए और कब मैं उसको मारूं और बचूं। अब जैसे उसको खबर लगी कि कृष्ण के यहाँ पर बेटा हुआ है, वो आया और अपनी माया से प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया। राक्षस था, राक्षस तो माया करते हैं। रात्रि में उस बालक का हरण करके ले गया और ले जाकर के उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। उसको क्या लगा कि समुद्र में फेंक दूंगा तो बच्चा मर जाएगा और हम बच जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो विधि लिखा लीलार, परमात्मा ने आपके माथे की रेखाओं पर एक बार जो लिख दिया ना, तो देव दनुज नर नाग मुनि कोई न मेटन हार। जो भगवान ने आपके मस्तक पर लिख दिया तो न तो कोई उसे कोई देवता मिटा सकता है, न तो कोई राक्षस मिटा सकता है, न कोई बाबा मिटा सकता है। अब उसकी कुंडली में लिखा था कि तेरी मृत्यु कृष्ण के बेटे हाथ होगी, मतलब होगी। उसने समुद्र में फेंक दिया, उसको लगा मैं बच गया। लेकिन जानते हो क्या हुआ? जैसे ही उस बालक को समुद्र में फेंका, उसे एक मछली निकल गई। अब कुछ दिनों के बाद एक मछुआरा आया, उस मछली को पकड़ के लाया और कहाँ चला है आज बेचने को? संबरासुर के घर। अब जैसे ही वो मछली संबरासुर के घर पर आई तो संबरासुर की जो रसोई थी, तो रसोई का काम करती थी मायावती। मायावती कौन थी? वही कामदेव की पत्नी रति, जो रूप बदल करके संबरासुर के यहाँ पर रहती थी। जैसे उसने मछली को, देखो राक्षस है, जो राक्षस है जिसका राक्षसी स्वभाव है, देखो मछली खाना, जो मछली खाता हो, मांस खाता हो, अंडे खाते, सब राक्षसों के घर ही बनते। संबरासुर कौन है? राक्षसी तो है। अब उसी की रसोई में, हमारी रसोई में तो ठाकुर जी का भोग बनना चाहिए। तो संबरासुर की रसोई में जब वो मछली गई और मायावती ने उसको जैसे ही काटा, तो उसमें से क्या देखा? मछली के पेट में से एक मनुष्य का बच्चा निकला। घबरा गई तो नारद जी ने आकर के कहा कि देवी तुम घबराओ मत, ये तुम्हारा पति है, इसका पालन पोषण करो, तुम्हारा नाम रति है और यह तुम्हारे पति कामदेव है, इसकी सेवा करो, इसको बड़ा करो। ये जब बड़ा होएगा तो संबरासुर का वध करेगा और तुमको द्वारका की बहू बनाएगा। अब तो मायावती ने संबरासुर से छुपा छुपा करके उस बालक का पालन पोषण किया, सारी विद्याओं का उसको अध्ययन कराया। और फिर जब वह बालक बड़ा हुआ तो उस बालक का संबरासुर के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध कर दिया। बोलो प्रद्युम्न भगवान की जय। और मायावती को लेकर के वह बालक द्वारकापुरी में आ गया तो भगवान को अपना बेटा भी मिल गया और अपनी बहू भी मिल गई और दोनों आ गए द्वारकापुरी। देखो छोटी सी कहानी है, थोड़ा इसका तथ्य भी समझ ले कि प्रद्युम्न जाने क्या और संबरासुर जाने क्या। प्रद्युम्न का अर्थ भी होता है काम, प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है और संबरासुर का अर्थ भी निकल रहा है काम। लेकिन बस दोनों में अंतर है कि एक कृष्ण का बेटा है और एक राक्षस है। या तो यूं कह लो, एक धर्म सम्मत काम है और एक धर्म के विरुद्ध काम है। आप यहाँ पर कथा में आए हो, ये भी एक काम ही है। और अगर आप कथा में नहीं आते, कुछ उल्टे पुल्टे काम करते रहते घर पे, तो वो भी एक काम है। लेकिन कथा में आए हो, इसका अर्थ क्या है कि आप कृष्ण का बेटा बन करके आए हो, धर्म सम्मत काम कर रहे हो। तो इस कथा का तात्पर्य है कि प्रद्युम्न ने संबरासुर को मारा, यानी अच्छे काम के द्वारा बुरे काम को मारो। अगर आप चाहते हो कि हमारे द्वारा कोई बुरा काम न होए, तो उसके लिए सदैव अच्छे अच्छे काम करते रहो। तो अच्छे अच्छे काम करते रहोगे तो आपको भी, आपसे कभी जीवन में कोई बुरा काम नहीं होगा। भगवान यहाँ पर बताना चाहते कि विवाह क्यों करना चाहिए। हमारे अंदर जो काम रूपी संबरासुर बैठा है, उस राक्षस को मारने के लिए धर्म सम्मत काम करके आप विवाह करो
और विवाह के द्वारा अपने बैठे अंदर सम्रासुर को मार दो, तो जब आप अच्छे काम के द्वारा बुरे काम को मार दोगे ना, तब आपका मन कभी बुरे काम में नहीं लगेगा। छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनके 4-5 बच्चे भी थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनकी पत्नी मर गई। अब पंडित जी अकेले बच्चों को कैसे संभाले, काम धंधे पे जाएगी बच्चों को संभाले। पंडित जी के मन में आया कि अगर दूसरी शादी कर लूं तो क्या पता सोतन माता है, बच्चों के साथ में कैसा क्या व्यवहार करे, और अगर दूसरी शादी नहीं भी करूं तो बच्चों को कौन संभाले। दो ही प्रकार से लफड़ो, शादी करो तो भी टेंशन और नहीं करो तो भी टेंशन। अब तो पंडित जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो भागते भागते भगत जी के पास में गए। बोले महाराज बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या? बोले बीवी मर गई, 4-4 बच्चे, दूसरी शादी करूं तो क्या पता बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करे, और अगर नहीं करूं तो बच्चों को तैयार कौन करे, बच्चों को स्कूल कौन छोड़ने जाए, बच्चों को खाना पीना देख रेख कौन करे, कुछ उपाय बताओ महाराज। तो भगत जी ने बताया मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का बस तुम 21 दिन तक जाप करना। 22वें दिन तुम्हारे सामने एक जिन्न आकर के प्रकट होगा, एक भूत आएगा जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। उससे तुम जो काम कराना चाहो वो काम वो करेगा। अब तो पंडित जी वो मंत्र लेकर के अपने घर पर आए और उस मंत्र का जाप करने लगे। 21 दिन तक पंडित जी ने अखंड जाप किया, और जैसे ही 22वां दिन हुआ वो जिन्न प्रकट हो गया। बोले हुकुम मेरे आका। बोले बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने पूछा पंडित जी ने कि तुम क्या क्या काम कर लेते हो। तो बोले महाराज मैं काम तो A to Z संसार के सारे काम कर सकता हूं, बस लेकिन शर्त यह है कि मुझे हर समय काम चाहिए। एक समय भी, 1 मिनट भी अगर मुझे खाली छोड़ा तो मैं तुमको खा जाऊंगा। बोले ठीक है जाओ। जब से बीवी मरी है तब से घर की झाड़ू पोछे भी नहीं हुए, जाले भी नहीं झटका है। वो अच्छा बड़ा सारा मकान था। पंडित जी ने सोचा पूरा घर साफ करेगा, तब सामान हटाएगा, निकालेगा, झाड़ू लगाएगा, पोछे लगाएगा, तो कम से कम 4 घंटे चाहिए, दिन भर भी हो जाए। उन्होंने कहा जाओ पूरे घर की साफ सफाई करके आओ। अब वो तो जिन्न था, भूत था, घर की डेली पर खड़ा हुआ, 2 हाथ यूं फेराए, 5 मिनट में पूरा घर चकाचक। बोले महाराज काम बताओ। बोले घर साफ हो गया। बोले हाँ हो गया। अब पंडित जी की कुछ खेती बाड़ी भी थी, 25 बीघा खेती पर गेहूं खड़े थे। बोले जाओ अनाज काट करके लाओ। अब 25 बीघा गेहूं अगर दराते से एक व्यक्ति काटने बैठे तो 1 महीना लग जाए पूरा निकाल के घर। लेकिन वो तो जिन्न था, भूत था। खेत पर गया और खेत की मेड़ पर जाकर के खड़ा हो गया और ऐसे 2 हाथ फेराए तो ट्राली भर के पंडित जी के गोडाउन में गेहूं भी घर आ गए 5 मिनट में। पंडित जी ने कहा काम हो गया। बोले हाँ हो गया। वो इतनी जल्दी काम कैसे कर लेते हो? बोले महाराज तुम तो काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊं। अब तो पंडित जी भागे भागे वो महाराज जी के पास पहुंचे, भगत जी के पास। बोले महाराज ये क्या बला पकड़ा दी, इतनी जल्दी काम कर लेता है, मैं क्या क्या काम बताऊं इसको, सारे काम तो कर देता है और नहीं बताओ तो कहता कि तुमको खा जाऊंगा। तो जानते हो महाराज जी ने क्या कहा? एक काम करो, अपने आंगन में एक बल्ली गाड़ दो, जब कुछ काम हो उससे तो वो काम कराओ, और नहीं तो कहना बल्ली पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, तो उसको भी काम मिलता रहेगा और तुम भी बचे रहोगे। ये तो कहानी हो गई। अब इसका अर्थ समझो। वो भूत कौन है कि खाली हुआ कि हमको खा जाएगा? वो भूत है हमारा मन। हम कहते ना खाली दिमाग शैतान का घर। जहां हमारा दिमाग खाली हुआ तो हमको खा जाएगा, जाने हमारे विचारों को खा जाएगा, हमारे विचार गंदे कर देगा, हमसे फिर गंदे गंदे कर्म कराएगा। तो इसको खाली मत होने दो, मन को 1 मिनट भी खाली मत रहने दो। अगर आप कुछ काम कर रहे हो
तो इससे कुछ, लेकिन जब कुछ काम ना हो तो आप भी अपने आंगन में एक भजन की बल्ली गाड़ दो कि जब ये फ्री रहेगा इसको माला पकड़ा दो, इससे खूब भगवान के भजन कराओ। आज हमारे बीच में हमारे भजन गायक कीर्तेश जी भी आए हैं। एक बार स्वागत हो जाए तालियों से। 7 दिन से बुला रहे, आने को तैयार नहीं। कथा में इनकी भी कथा चल रही है एक जगह गुरुजी के साथ में इनके। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने मन को भजन में लगाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए सुंदर भाव हम हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में लगाते। बोलिए रंजीत सरकार की। सबकी राम जी से कह देना जय सिया राम। सबकी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मैं तो राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। सबकी राम जी से कह देना जय सिया राम। सबकी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। क्या कहेंगे सभी मिलकर। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगह में तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगह में तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। सबकी राम जी से कह देना जय सिया राम। सबकी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ओ महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बालों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। सबकी राम जी से कह देना जय सिया राम। सबकी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे हरी रामा रामा रटते रटते बेटी रे उमारिया। रस संग
से कर लगाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए जय जय सिया राम। और ताली से बजे राम आए हैं, मेरी किस्मत पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शब्द की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, चारों पास धोले दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू, जो प्रभु के काम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले रामचंद्रेश्वर महादेव की जय हो। तो प्रद्युम्न ने और भालू शेर को मार करके मणि छीन करके अपनी गुफा में ले गया। इधर सत्यजीत ने जब देखा कि घर से मणि गायब, उसका भाई भी गायब, तो जंगल में जाकर के ढूंढा तो क्या देखता है, प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा है। उसने क्या सोचा कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मराकर मणि चोरी कर ली है और भगवान पे इल्जाम लगा दिया, भगवान पे कलंक लगा दिया कि द्वारकाधीश ने मणि की चोरी करा दी, मेरे भाई को मरवा दिया। अब जब भगवान को यह खबर लगी, क्या हो गया? कथा सुनो, बातें तो होती ही रहे, हालचाल बाद में पूछिए। भगवान की कथा में और भगवान की लीला में कभी बाधा नहीं डालना। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, सत्यजीत ने भगवान पे कलंक लगा दिया कि मेरी मणि द्वारकाधीश ने चुराई है। जब भगवान को खबर लगी कि मेरे ऊपर तो चोरी का इल्जाम लगा दिया है, तब भगवान अंगल गए तो क्या देखते हैं कि प्रसेनजीत मरा हुआ पड़ा है घोड़े के सहित। आगे गए तो क्या देखे, वहां पर शेर के पंजे के निशान है। तो क्या सोचा, शेर ने इसे मारा होगा। भगवान फिर आगे पहुंचे तो क्या देखे, शेर भी मरा हुआ पड़ा मिला। फिर आगे पहुंचे तो भालू के पंजे के निशान देखे। भगवान उस पंजे के निशान को देखते देखते उस गुफा में चले गए जहां पर भालू रहता था। तो क्या देखते हैं कि एक ऋषि की कन्या, भालू की कन्या उस मणि के साथ में खेल रही है। तो भगवान ने जैसे मणि को छीनना चाहा, वो कन्या रोई, पिताजी पिताजी ये मुझसे मणि छीन रहे हैं। इतने में वो भालू भागता भागता आया और उस रीछ का, उस भालू का और भगवान का उस गुफा में 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जानते हो वो भालू कौन था? त्रेता युग के जामवंत जी। जामवंत जी सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी है। बताओ भगवान कृष्ण का और जामवंत का युद्ध क्यों हुआ? जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था ना, तो जब युद्ध पूरा हो गया तो राम जी ने सभी वानरों भालुओं से पूछा, भैया
तुमने किस किस को मारा, किसके साथ में तुम्हारा कैसा कैसा युद्ध हुआ, जरा मुझको बताओ तो सही। तो किसी ने कहा कि मैंने उस राक्षस को ऐसे मारा, किसी ने कहा मैंने ऐसे मारा ऐसे मारा। जब जाम्बवंत जी की बारी आई तो जाम्बवंत जी ने कहा कि महाराज मैंने तो किसी को मारा ही नहीं। बोले क्यों? बोले कि मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं है, एक रावण ही मेरे समान योद्धा था, लेकिन रावण तो आपका शत्रु है। अगर मैं रावण को मार देता तो फिर रावण को मारने का जो आपको विजय प्राप्त हुआ है वो आपको कैसे मिलता। इसलिए ठाकुर जी मैंने रावण के साथ युद्ध इसलिए नहीं किया। तो राम अवतार में जामवंत जी को भगवान ने एक वरदान दिया था कि तुम्हारी इच्छा एक बलवान के साथ में लड़ने की है ना। तो जामवंत जी ने भगवान से कहा प्रभु इस संसार में आपसे बड़ा बलवान कौन है? तो भगवान ने कहा मेरे साथ युद्ध कर लो। बोले नहीं 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 ठाकुर जी, आप तो सबके स्वामी हो, जगन्नाथ हो, आप तो हमारे स्वामी हो, आपके साथ में हम कैसे युद्ध करें? लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा मेरे साथ में युद्ध करने की है तो मैं इस जन्म में तो नहीं पूरी कर पाऊंगा, लेकिन द्वापर में जब मेरा कृष्ण जन्म होगा तब मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा। वही तो भगवान कृष्ण जामवंत के साथ में युद्ध कर रहे हैं। 28 दिनों तक युद्ध चला। आखिरकार जामवंत जी की हार हुई और जामवंत जी जब हार गए तो जामवंत जी ने भगवान को अपनी मणि तो दे दी, लेकिन मणि के साथ में अपनी जामवंती नाम की कन्या भी भगवान को दे दी और भगवान का विवाह जामवती के साथ में हो गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान जामवती को लेकर के वापस जब द्वारका में आए, सत्राजित को जब खबर लगी कि मैंने तो भगवान पर झूठा इल्जाम लगा दिया था, बड़ा पश्चाताप हुआ। सारे लोग भगवान को ढूंढने गए थे कि मेरे ठाकुर द्वारकाधीश कहाँ चले गए। जब भगवान वापस आए तो सत्राजित ने देखा कि भगवान आ गए हैं, तो भगवान ने लाकर के मणि जब सत्राजित के हाथों में दी तो मारे शर्म के सत्राजित शर्मा गया और सत्राजित की जो कन्या थी सत्यभामा, उसको शर्म आई कि मैंने तो भगवान पर झूठा इल्जाम लगा दिया था, भगवान को खुश कैसे करे। तो वो सत्राजित ने मणि भी भगवान को दे दी और तो सत्यभामा नाम की कन्या थी उसका विवाह भी ठाकुर जी के साथ में कर दिया। बोलो सत्यभामा मैया की जय। अब भगवान की कितनी रानियां हो गई? बोलो बोलो 3। पहली रुक्मणी, दूसरी जामवंती, वो तीसरी सत्यभामा। भगवान पर इस कथा में कलंक तो जरूर लगा, लेकिन उस कलंक का फायदा क्या मिला? भगवान की 2 शादियां हो गई। यह कथा एक बात भी कहना चाहती है कि जब यह संसार सोचो भगवान को भी नहीं छोड़ता तो हमारी और आपकी क्या ताकत। या यूं मत सोचना कि यहाँ खाली रोज आपको संसार में आने के बाद रोज मान सम्मान ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका नाम है दुनिया। यहाँ अगर सुख है तो यहाँ पर दुख भी है, यहाँ अगर दिन है तो यहाँ पर रात भी है। अगर आपके साथ आज लाभ हुआ है तो कल एक न एक दिन घाटा भी अवश्य होगा और आप इसको सहन करने के लिए बाध्य हो, चाहे हंस करके सहन करो या चाहे रो करके सहन करो। अब देखो भगवान पे ही कलंक लगा दिया। इसलिए भले भी दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते और कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पांव, कभी धूप तो कभी छाँव। यूं मत सोचना कि रोज हमको खाली माला ही मिलेगी, कभी गाली भी खाने को मिल सकती। इसलिए पहले से प्रिपेयर रहो, मान सम्मान के लिए ज्यादा भूखे मत रहो। जिस दिन मान सम्मान मिला ठीक है और नहीं मिलेगा तो मन में बहुत ठेस होती है। सोचो जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो इस संसार में आने के बाद इंसान की क्या औकात। तो समंतक मणि वाली कथा में भगवान का बड़ा यह राक्षस हमको बंदी बना करके जबरदस्ती ले आया है, हमको इसके चंगुल से मुक्त कराओ।
हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। भगवान ने जब वह पत्र पढ़ा, भगवान उनकी विनती पर आए, भगवान ने उस राक्षस को मारा और मार करके उसके कारागार से उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। भगवान ने कहा देवियों अब तुम अपने घर जाओ। बोले ठाकुर जी अब हमको स्वीकार कौन करेगा? घर जाएंगे तो माता पिता नहीं स्वीकारेंगे, हमसे अब कोई शादी भी नहीं करना चाहेगा, कहेंगे कि तुम तो राक्षस के यहाँ पर रह करके आई हो। और ठाकुर जी अगर आपने हमें शरण नहीं दी तो अब हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि शास्त्र कहता है कि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, कोई न कोई आधार उसका जरूर होना चाहिए। अनाश्रयेन शोभन्ते लता वनिता और पंडिता, तीन चीजें संसार में ऐसी है अगर जिनको कोई सहारा न मिले तो उनका पतन हो जाता है, उनका उद्धार नहीं होता। पहला है लता। लता यानी समझते हो बेल। अगर बेल किसी दीवार या वृक्ष का सहारा नहीं मिले उसको तो बोले यूं भली जमीन पे फैल जाएगी लेकिन ऊंचाई नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए उसको आधार जरूरी है। दूसरा वनिता, स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं देता। मनु महाराज ने अपनी स्मृति में लिखा है बाले पितुर वसे, जब वो अगर बच्ची हो भले 5 साल की हो तो अपने पिता के संरक्षण में रहे, और जवानी में अपने पति के संरक्षण में रहे, और बुढ़ापे में मान लो अगर पति मर जाए तो अपने बच्चों के संरक्षण में रहे। लेकिन स्त्री को कभी भी किसी अवस्था में स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं दिया। तो उन कन्याओं ने कहा कि महाराज आपने हमें कारागार से मुक्त तो करा दिया, लेकिन अब हमसे विवाह कोई नहीं करना चाहता। हम घर भी जाएंगे तो घर वाले हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई समय स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान को लगा कि गोपियां ठीक बोल रही है, तो भगवान ने सोचा जहाँ 8 ठीक है वहां 16,108 भी ठीक है। अब तो द्वारका में एक बड़ा सारा मंडप बनाया और उस बड़े सारे मंडप में ठाकुर जी ने 16,108 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह कर लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इस कथा का संदेशा बस यही है, भगवान इस कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं अगर कोई व्यक्ति से कोई गलती हो गई हो और उसे पतिथि रहने दिया जाए, उसे एक ने एक बार मौका अवश्य देना चाहिए। भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार करके समाज को यह संदेशा दिया है अगर कोई व्यक्ति गलती करे तो उसको ज्यादा कोसो मत, उसको ज्यादा डांटो, एक बार सुधरने का मौका तो दो। तो भगवान ने उन सभी 16,108 कन्याओं के साथ में विवाह किया। अब लिखा है भागवत में वर्णन है कि भगवान की हर रानी से 10-10 बेटे और एक एक कन्याएं हुई। निकालो कैलकुलेटर और सोचो भगवान के कितने बेटे हुए। 16,108 कन्याओं के सब रानी से 10-10 बेटे भगवान के थे। 1,60,000 के ऊपर बात जाएगी मेरे हिसाब से। पोते अलग, बेटियां अलग, एक एक बेटियां भी। सोचो कितना बड़ा ठाकुर जी का परिवार हो गया। लेकिन एक बात जानते हो भगवान की कितनी रानियां हैं? 16,000 और बच्चे हर रानी से 10-10 बच्चे, लाखों लाख बच्चे। सोने की नगरी द्वारका। सोचो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ठाकुर जी को जरा भी किसी से मोह नहीं था। हमारी तो सिर्फ एक होती है, हम 2 और हमारे 2, इतना मोह कर लेते हैं। लेकिन आप एक बात जानते हो भगवान का एक नाम क्या है? मोहन। मोहन का अर्थ क्या होता है? मोह न। तो सब कुछ होने के बाद भी किसी से मोह न करे, उसी का नाम होता है मोहन। और मोहन होने के कारण ही भगवान के चेहरे की मुस्कान कभी जाती नहीं थी। एक बात ध्यान रखना। आप थोड़ी देर बाद कथा सुनोगे कि भगवान के आंखों के सामने उनका परिवार आपस में लड़के मर गया। जो सोने की द्वारका थी वो पानी में डूब गई।
सब कुछ भगवान का छीन गया, सब कुछ भगवान का चला गया, लेकिन बस एक चीज नहीं गई, वो है भगवान के होठों की हंसी, भगवान की वही मुस्कान, वही चेहरे पर हंसी। कारण मोहन, जो मोहन बन जाता है ना, उसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है। अगर आप भी चाहो कि हमारे चेहरे पर भी सदैव मुस्कान रहे, तो अगर मोहन नहीं बन पाओ तो कम से कम मोहन के तो बन जाओ। तो जब मोहन के बन जाओगे तो भगवान आपके सारे दुखों को हर लेगा। तो भगवान की इतनी बड़ी फैमिली हो गई, खूब बड़ा भगवान का परिवार हो गया, भगवान मोहन कहलाए। अब एक दिन की बात है, भगवान अपने दरबार में बैठे हुए थे, बीच में बाणासुर की कथा भी आती है। देखो भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं। हमारे पंडित जी पर्दे के पीछे बैठ करके वो रोल निभा रहे हैं, 18,000 श्लोक का वाचन भैरव जी के पीछे बैठ करके कर रहे। सोचो पूरी भागवत तो वो पढ़ रहे, हम तो आपको बस मुख्य कथाएं सुना रहे हैं, क्योंकि इतनी कथा 3 घंटे में सुनाना इतना आसान नहीं है। विशाल ग्रंथ है भागवत, 18,000 श्लोक किसको कहते हैं? 18 श्लोक पढ़ने में पसीना आ जाए। राजा नक की कथा भी आई है कि गिरगिट था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब एक दिन की बात है, ठाकुर जी का दरबार लगा हुआ था, तभी वहां पर नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आपके जो भाई है पांडव हस्तिनापुर में, उन्होंने वहां पर एक यज्ञ का आयोजन रखा है। उस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ, और उन सबकी इच्छा है कि जब तक कन्हैया नहीं आएगा तब तक हम यज्ञ शुरू नहीं करेंगे। भगवान ने सोचा कि भैया मेरे खातिर यज्ञ रुका पड़ा है, मुझे तो चलना ही होगा। अब तो ठाकुर जी हस्तिनापुर आए, पांडवों ने स्वागत किया, यज्ञ की सब तैयारियां हुई। लेकिन राजसूय यज्ञ में एक नियम होता है, ध्यान से सुनना। उस यज्ञ का नियम था कि इसमें घोड़ा था, एक घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़े के गले में एक पट्टी बांधी जाती है, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है। जो भी व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उसको उसके मालिक के साथ में युद्ध करना पड़ता है, नहीं तो उसके मालिक की गुलामी स्वीकार करना पड़ती। जहां जहां वो घोड़ा जाता है वो राज्य उसके मालिक का हो जाता है। अब घोड़े की रक्षा में चला अर्जुन। अब अर्जुन का नाम सुन करके ही आधे राजाओं ने तो हाथ जोड़ लिए, महाराज अर्जुन से कौन युद्ध करे। कुछ हार गए, कुछ ने घुटने टेक दिए। लेकिन जब वो घोड़ा बिहार पहुंचा, मगध देश, जरासंध की राजधानी में, तो जरासंध ने वो घोड़ा पकड़ लिया। अर्जुन का जरासंध के साथ में युद्ध भी हुआ, लेकिन अर्जुन को वहां से भागना पड़ा। अर्जुन भागता भागता पांडवों के पास में आया, बोले महाराज घोड़ा जरासंध ने पकड़ लिया, अब क्या होगा, यज्ञ कैसे होगा। तो पांडव घबरा करके कन्हैया के पास में बोले, कन्हैया कुछ करो। तो कन्हैया ने कहा कि जरासंध के आगे तो हमारी भी दाल निकलती, एक बार तो हम भी उसके सामने भागे हैं, तभी से हम रणछोड़ कहलाते हैं। तो भैया जरासंध के सामने तो हम भी नहीं जा पाते। तो भगवान ने सोचा कि जहां पर बल से काम नहीं होता है वहां पर छल से काम होता है। तो बोले हम छल करेंगे, उसे परास्त करेंगे। तो बोले कैसे? बोले इस काम में मैं जाऊंगा, मेरे साथ में अर्जुन जाएगा और भीम भैया जाएंगे। अब तो तीनों एक ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के द्वारे पर पहुंचे। जरासंध का नियम था कि रोज जब नित्य स्नान करता, देखो राक्षस था फिर भी उसके नियम सुनो। जरासंध का नियम था कि नित्य सुबह नहाने के बाद जब घर से बाहर निकलता था तो द्वारे पर अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए उसको कुछ न कुछ दान देता था। अब देखो राक्षस हुआ तो क्या हुआ, राक्षसों के भी नियम होते। आपने कभी रावण की हिस्ट्री पढ़ी है? रावण नित्य भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता था, रुद्राभिषेक डेली, तब जाके चाय पीता था। और हम तो उठता सही चाय लाओ, बेड टी। सोचो रावण राक्षस था तो भी क्या हुआ, राक्षसों के भी नियम होते थे। जीवन में कुछ नियम बनाओ, नहीं तो उठते से चाय। पहले कराग्रे बस्ती लक्ष्मी होना चाहिए, अब तो कराग्रे चाय का कप चाहिए।